जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात ऐसी नहीं है जो कोई जानता नहीं होगा कि यार जब इंसान के पास में पैसा और ताकत आती है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि शायद ये कोई पहली बार हुआ है। दरअसल विराट कोहली को लेकर अमित मिश्रा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया कि पहले विराट एक अलग खिलाड़ी हुआ करता था और आज की तारीख में वो पूरा ही बदल चुका है। आज वो खिलाड़ी नहीं रहा जिसको कि हम लोग पहले जानते थे। इवन युवराज सिंह भी एक बार ये बयान दे चुके हैं। आई थिंक बियर बाइसेप्स में उन्होंने ये बयान दिया था, जिसमें कि युवी ने कहा था कि मैं चीकू को जानता था, आज जो खिलाड़ी खेल रहा है वो विराट है, उसको मैं शायद उतना करीब से नहीं जानता। तो ये विराट कोहली के साथ आखिर क्या हुआ है? मतलब विराट कोहली के साथ क्या समस्या हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, या क्या उनकी साइकोलॉजी बदली जो आज की तारीख में वो ऐसे हो गए? उनके साथी खिलाड़ी जो कभी उनके साथ रहे, साथ खेले, वो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब 2012, 2015 से 2017 तक जब विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे, तब अमित मिश्रा उन्हीं की कप्तानी में खेले हैं, अच्छा खेले हैं। मतलब मैं अमित मिश्रा को एक बढ़िया हाई रैंक बॉलर मानता हूं, उन्होंने बढ़िया क्रिकेट खेला है। लेकिन जब पूर्व क्रिकेटर आपके बारे में ऐसा कहते हैं, वो भी अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, तो उस बात के कई सारे मायने होते हैं। विराट कोहली को लेकर ये कहना कि वो कप्तानी के बाद बदल गए, फेम के बाद बदल गए, देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो विराट कोहली एक नाम से बड़ा एक ब्रांड बन चुका है। विराट कोहली भारत में क्रिकेट का दूसरा नाम तक बन चुका है। आप देखेंगे कि विराट कोहली से जुड़ी हुई कोई भी बात निकल कर सामने आती है तो उसको लेकर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। विराट कोहली आज की तारीख में धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो गए। अभी कुछ दिनों पहले ही कृष्ण कीर्तन सुनते हुए भी उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। जबकि जो विराट कोहली शुरुआत में आया था वो पूरी तरीके से अलग था, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि धर्म क्या है, ये क्या है। वो तो मतलब अपने नशे में चूर रहता था। नशे में चूर मतलब खेल के नशे में चूर रहता था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो वो आध्यात्मिक की बातें करते हैं, दार्शनिक बातें करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी के साथ में जो उनका इंटरव्यू वायरल हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मेरा घमंड बहुत बढ़ गया था और फिर अब वो मैंने तोड़ा, वो नीचे लाया। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं बताती हैं कि खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली अपने आप में बहुत मैच्योर हो चुके हैं, बहुत मैच्योर। और मैच्योरिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये है कि दुनिया फिर आपको उस नज़र से नहीं देख पाती जिस नज़र से वो देखा करती थी। क्योंकि मैच्योरिटी के साथ आती है एक समझ, एक ऐसी समझ जो कि आपको औरों के बारे में अपनी एक विचारधारा बनाने में मदद करती है, औरों के बारे में एक साइकी डेवलप करने में मदद करती है। और फिर कई बार ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में बिहेव करने लगते हैं तो लोग आपके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमित मिश्रा साहब पूरी तरीके से गलत हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली खुद जो चीजें गो थ्रू करता है, शायद उन चीजों को भी हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जिस सिंहासन के ऊपर आज की तारीख में कोहली बैठा हुआ है, उस सिंहासन पर कोई और खिलाड़ी तो है नहीं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि वहां पे अगर जाके विराट को कोई दिक्कत होती है तो उसको कौन देखने करने वाला है। दरअसल अमित मिश्रा ने अपने इसी इंटरव्यू में एक कंपैरिजन और किया विराट कोहली का रोहित शर्मा के साथ में। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में रोहित के पास भी वही सब कुछ है, फेम भी है, क्रिकेटर भी बड़े हैं, कप्तान भी है, अब तो वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान भी है। लेकिन उनका कहना था कि रोहित शर्मा के पास में आप आज भी जाकर बात कर सकते हैं, आप रोहित शर्मा से आज भी मजाक कर सकते हैं, लेकिन अब आप विराट के पास जाकर ऐसा नहीं कर सकते। विराट से मजाक करने के पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में विराट कोहली के तो कई दोस्त मतलब आपको टीम में मिलेंगे भी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा के कई दोस्त आपको आज भी टीम में ही मिल जाएंगे। ये कोई छोटी बातें नहीं है, छोटे कोई एक्यूजेशंस नहीं है, काफी बड़े एक्यूजेशंस हैं। और विराट कोहली जैसे स्टेटस के खिलाड़ी के लिए तो वाकई में और बड़े हैं। विराट कोहली ने अगर पैसा कमाया है, नाम कमाया है, फेम कमाया है, तो वो कोई खराब में नहीं कमाया। देखिए ये भी हम सब जानते हैं। बंदे ने खेला है और ऐसा खेला है जैसा कि कोई खेल ही नहीं पाया। कम से कम 7 का तो कोई खिलाड़ी नहीं खेल पाया। तो आपको उस बात के लिए पूरा क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा कि भैया विराट ने खेला है। हाँ, अब हो सकता है कई लोगों को उनका एटीट्यूड ना पसंद आया और कई लोगों को लगाओ कि नहीं भैया ये जो बातें कर रहे हैं, ये जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं वो तरीका गलत है, जिस तरीके से उनका कंडक्ट है वो गलत है। कई कई सारे कारण हो सकते हैं, अपने अपने मत हो सकते हैं। लेकिन आखिर में मेरा जो मत है वो यही है कि विराट कोहली जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह पर वो खुद अपने आप में अकेले। एंड कुछ चीजें होती हैं जो एक इंसान को एक स्टेटस के साथ में अपने अंदर लानी पड़ती हैं, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं।
और अगर वो स्टेटस, वो चीजें उसके अंदर ना आए तो कहीं ना कहीं वो बात भी नहीं रह जाती। विराट कोहली उन खिलाड़ियों में से एक रहे जिन्होंने अपने दम पर चीजें करी हैं, तो जाहिर सी बात है उसको इन बातों का भी कोई ऐसा खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन गौर फरमाने वाली बात तो अमित मिश्रा की भी है कि जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं वो वाकई में बताती हैं कि यार शायद जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उस तरीके से हुई नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।